से क्षण थे जब बाबा साहब की खुशी का ठिकाना ना रहा। It's 2 o'clock. साथियों, बाबा साहब का जीवन संघर्षों का जीवन, कठिनाइयों का जीवन, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनकी मां गुजर गई, दुख मिले, पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़े तिरस्कार मिला, दुख मिला, स्कूल में दुख मिला, समाज में दुख मिला, यहां तक कि वो लंदन से पढ़ाई करके आए। उसके बाद नौकरी जब बड़ौदा में नरेश के यहाँ नौकरी की, उस समय भी ये हालत है कि उनको कमरा तक ढूंढने के लिए बड़ा मुश्किल होता था। दुख मिला, समाज ने दुख नहीं दिया, रहने के लिए जगह नहीं दी, दुख मिला, चपरासी फाइल फेंक के भेजता था, दुख मिला। साथियों, संकल्प भूमि बड़ौदा में जब वो इतने ज्यादा दुखी हुए तो उन्होंने फिर संकल्प लिया, इन करोड़ों बहुजनों को आजाद कराने का संकल्प लिया। साथियों, ये दुख के बहुत सारी घटनाएं, एक दो, इतने बार बैलगाड़ी से उतार दिया बचपन में, दुख क्यूमुलेटिव दुख, जीवन भर संघर्ष किया, आर्थिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, पानी पीने के लिए महाड़ सत्याग्रह संघर्ष, मंदिर में नहीं जाना चाहते थे वो, लेकिन मंदिर के घुसने के प्रवेश के अधिकार के लिए काला राम मंदिर, सिर में पत्थर लगा, खून बहा, दुख, कितने दुख। लोग बच्चे भेजे विदेश पढ़ने के लिए कि आज जब तुम हमारा हाथ बटाना खुद और काम करना, उन बच्चों ने भी पढ़ के आए, बच्चे लायक बच्चे निकल गए, गद्दारी करी, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ऐसा बात उन्होंने कहा। लेकिन कुछ क्षण है, मैं यहां बात कर रहा हूं, टॉपिक तो कुछ और है ना। कौन से क्षण थे जब बाबा साहब प्रसन्न हुए? बाबा साहब खेल खिला के बहुत कम बार हंसे हों। साथियों, मुस्कुराते जरूर थे, वो मुस्कुराए कम, क्या कारण थे? और बहुत उन क्षणों को कैद कर लिया, उन क्षणों को लोगों ने कैद कर लिया। अरे आज बाबा साहब मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? आइए उन क्षण को जानते हैं। वो कौन से क्षण थे जब खुशी के ठिकाने महान लोगों के महान संघर्ष होते हैं तो महान विजय होती है। पहली विजय ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे उन्होंने पाई जब अंग्रेजों से 2 वोट का अधिकार लाए 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। खुश थे वो, खुशी का इजहार नहीं किया लेकिन खुश थे, बहुत खुश थे। लेकिन वो खुशी गांधी नाम के बहुजन विरोधी चालाक राजनीतिक पाखंडे शूद्रों का झूठा प्रतिनिधि बनने का नाटक करने वाले व्यक्ति और बहुजनों के अधिकार छीनने वाले व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं हुई, आमरण अनशन कर दिया। शूद्रों को अधिकार मिल जाए, मैं तो मर जाऊंगा, इन्हें अधिकार नहीं दूंगा। खैर वो चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि खुश किन क्षणों में बाबा साहब प्रसन्न थे। हाँ, आइए उन्हीं क्षणों की चर्चा करते हैं। साथियों, बाबा साहब ने संविधान लिखा,
काफी तबीयत खराब होते हुए, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने पैरों में दर्द, पैर ऐसे लटका लटका के लिखते रहते थे, संविधान लिखा। उस संविधान को जब बाबा साहब ने 26 नवंबर को पेश किया, उससे पहले और भी प्रतिक्रियाएं आती रही हैं साथियों। 26 नवंबर 1949 बाबा साहब को एक सेटिस्फैक्शन था। सेटिस्फैक्शन क्या था कि उन्होंने इतने अधिकार लिख दिए हैं, समता, बंधुता, भाईचारा, भारत लिखा था उन्होंने, सम्राट अशोक के सपनों का भारत, द इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने भारत डॉक्यूमेंट्री बना दिया था। इन हिंदुओं के आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी, उस समय के मनवादी ब्राह्मणों के जनसंघ, इन सब उस समय के आरएसएस के विरोध के बावजूद, कम्युनिस्ट के विरोध के बावजूद भारत बना दिया था, उसमें चक्र रख दिया था, सत्यमेव जयते, शेर रख दिया था, हाथी रख दिया था, समता, मैत्री, भाईचारा। तो बाबा खुश, दाऊ सब खुश थे। संविधान तो ऐसे पार्लियामेंट में वो टहल रहे थे, तो उनसे पूछते कि भाई ये संविधान ये है वो है, उस पर चर्चा काफी लोग अलग अलग तरह से कहते थे। 25 नवंबर को ये बात हुई कि चर्चा हुई कि ये संविधान का 3 बार, जब तीसरी बार पाठ 14 नवंबर को पढ़ा गया, विचार रखे, तो बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना जान तो तिरुवल्लुवर जैसे समाज सुधारक के साथ की गई, जो दक्षिण भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, उनसे चर्चा हुई। ऐसी संविधान, वैसी पार्लियामेंट में इस तरह की बाबा साहब को बहुत बड़ा समाज सुधारक कहा गया। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़े हुए, तो भाषण में बाबा साहब ने कहा, जय घोष से, तालियों से गूंज उठा भारत का पार्लियामेंट। इस महत्वपूर्ण भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान अच्छा हो या बुरा, उसकी अच्छाई या बुराई का ये तो उसका व्यवहार करने वाले लोगों पे निर्भर होगी, अवलंबित होगी। इसके पूर्व भारत ने अपनी स्वाधीनता अपने ही लोगों के देशद्रोह द्वारा गंवाई थी। भारत के इतिहास में देशद्रोह का उदाहरण देते हुए उन्होंने उद्विग्नता गुस्से में जवाब दिया के साथ आह्वान किया, हमें अपनी आजादी की तरफ के कायम करने के लिए खून के आखिरी बूंद तक लगन के साथ जुड़ना होगा। साथियों, बहुत सारे सवाल जवाब हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, विभूति पूजा, व्यक्तिवाद, व्यक्ति पूजा की बात जो की, उन्होंने कहा राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ नेताओं की भक्ति की प्रथा हो गई है। हो सकता है कि मोक्ष पाने के लिए भक्ति सहायक हो, रिलीजन में हो, धर्म में हो, लेकिन राजनीति में भक्ति हमारा से पतन होगा। इसका अपरिहार्य परिणाम ये होगा अधिनायकवाद, यानी डेमोक्रेसी की जगह एरिस्टोक्रेसी। तीसरी बात उन्होंने कही कि हमें केवल प्रजातांत्रिक, राजनीतिक प्रजातंत्र से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि यह प्रजातंत्र सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हो, पूरी तरह समा जाए। अर्थात प्रजातंत्र केवल समाज राजनीति में ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी होना चाहिए। और उन्होंने अंत में लाल झंडी जैसे खतरा होता है ना, वार्निंग दी। वार्निंग 26 जनवरी 1950 को
देश के राजनीतिक में जीवन में समता का पदार्पण होगा। किधर? राजनीतिक जीवन में समता का पदार्पण होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी। यदि यह असंगति कायम रही तो इस विषमता की आंच में झुलस कर हमारे महान प्रयासों से निर्मित इस राजनीतिक महल को ध्वस्त किए बगैर नहीं रहे। साथियों, ये 40 मिनट तक का भाषण था। वी आर एंटरिंग इनटू एरा ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन। On one side we have the political freedom, one vote, one value, one man, एक वोट एक राज, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है। But on the same other side we have social and economic inequalities। कब तक हम इस अंतर विरोधों के भारत को देखते रहेंगे? हमें आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को इस गैर बराबरी को खत्म करना होगा। अरे पखवारों में गूंज उठे थे बाबा साहब की नाम प्रशंसा में। साथियों, बड़ी अच्छी बात। दूसरे दिन बाबा साहब पार्लियामेंट में घूम रहे थे, बड़े खुश हो रहे हो। हाँ, बाबा साहब बड़े खुश हो रहे हो, नानक चंद्र रत्तू ने कहा। क्या बात है? नानक चंद्र रत्तू, बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट थी बाबा साहब के चेहरे पर। कहते, नानक चंद्र रत्तू, मैंने जो संविधान बनाया है, अब उसमें रानी के पेट से बच्चा पैदा नहीं होगा, वोट से बच्चा पैदा। वो अधिकार मैंने भारत की जनता को दे दिया है। SC ST OBC और सभी को दे दिया है, सब बराबर हैं। अब भारत में राजा होगा, वो वोट से बनेगा। बड़े खुश थे बाबा साहब। इसी तरह का एक और उदाहरण मिलता है पार्लियामेंट में। जब वो घूम रहे थे तो कहा, अरे आपने वोट का तो अधिकार दे दिया, क्या हुआ? तो कहते, उससे क्या हुआ? आपके लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। इस तरह की बात कहने वाले, मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूं। पटेल जैसे, राजगोपालाचारी, कृष्णमाचारी जैसे लोगों का, और बहुत सारे लोग तो बाबा साहब से अंदर पटेल, राजगोपालाचारी झुलसते थे। कहते, आपने वो अधिकार तो दे दिया, क्या हुआ? आपके लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, कर क्या पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है। साहब कहते, अरे भाई, मैं आज बताता हूं आपको कि आज से 40 साल बाद जब हमारे ये लोग, बहुजन लोग, जब संविधान को पढ़ना जान लेंगे, जब इस वोट का अधिकार जान लेंगे, तो वो 40 साल बाद इस देश के शासक बनेंगे। साथियों, बाबा साहब की भविष्यवाणी ऐसा बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट से बाबा साहब ने एक कांग्रेसी नेता को जवाब दिया कि 40 साल बाद वो भारत के हमारे लोग बनेंगे, शासक बनेंगे। साथियों, उनकी हंसी आने पे लोग तो हैं, आज अम्बेडकर साहब हंस रहे, ऐसे टोक रहे थे। एक बार जिन्ना साहब भी बोलते, अरे मिस्टर अम्बेडकर, आप तो मिलते नहीं हमसे, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो रही। क्या करें, मैं बिजी रहता हूं अपने लोगों के अधिकारों के लिए। मिस्टर जिन्ना, आपके पास तो आपका राष्ट्र है, आप तो पूरा, आपके मुस्लिम भाइयों को तो देश मिल गया है, और हमारे पास तो हमारा समाज भी पूरा नहीं है। मेरे पास तो हमारी कम्युनिटी है। You, Mr. Jinnah, you have got your nation, but I have got only our own community, और वो भी पूरी नहीं। साथियों, तो जो मुस्कुराते हुए उत्तर दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो सबसे हसीन क्षण थे बाबा साहब के पल जीवन के। बहुत कम पल आए हैं
जो उन्होंने नानिकतन रत्तू जी से शेयर किए। बाकी और एक कांग्रेसी एमपी से उस समय जब टोका, तो वो भी टोका था, अरे आप खुश हो रहे हो, तब ये बात, ये कुछ क्षण है, 3 क्षण, जब वो 2 वोट का अधिकार वो ले आए लेकिन वो छीन लिया, वो क्षण जब उन्होंने पार्लियामेंट में संविधान लगा दिया, वो क्षण, और घर पे आए तो रत्तू ने पूछा बाबा साहब बड़े खुश हो, ये वो क्षण थे साथियों जब बाबा साहब सबसे ज्यादा खुश थे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो इन क्षणों को तो फिर बाबा साहब के खुशी के ये क्षण आप अपने 100 रिश्तेदारों से, 100 मित्रों से, पड़ोसियों से, बहुजनों से शेयर कर दो ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।